तो आज पार्ट 19 एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग 34 का 1 तक तो शायद HW दिए थे, 34 का 2 से बताएंगे। और 34 के 2 जो है से शून्यकों का, शून्यक का बोल रहे हैं, एपी का योग्य, समांतर श्रेणियों का योग्य और समांतर श्रेणी का पदों की संख्या और पे आधारित ये प्रश्न दोनों एक साथ आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक तुम बताए थे 2 से, देखिए कहता है किसी श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद 17 और कितना 350 दिया हुआ। मतलब प्रथम पद आपको 17 दिया हुआ है और अंतिम पद 350। यदि इसका सार्वंतर 9 है और इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है 9 है, तो समांतर श्रेणी में कितने पद है और उनका योग ज्ञात कीजिए। पहले तो बताना है कि समांतर श्रेणी में कितने पद है और उनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू यहां पे हमको लिखना है, माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर कौन है, डी है। हो गया। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। अब क्या बोला प्रश्न से, प्रथम पद 17 है, मतलब बाबू ए का मान कितना दे दिया आपको 17। आगे देखिए अंतिम पद हम टीएन के बोलते हैं बाबू। अंतिम पद का मतलब टीएन कितना है 350। और यदि इसका सार्वंतर 9 है, सार्वंतर कहने का मतलब डी कितना दे दिया 9 दे दिया। तो बोला कि बताइए आप समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, कुल कितने, मतलब एन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कितने पद है। तो टीएन का फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन का मान 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन तो आपको पता, डी का मान तो 350 बराबर 17। बाबू यहां हम गुना करेंगे तो 9 और माइनस 9, यहां देखना जाती आती हल करना है। 17 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा, कितना 8 प्लस 9। इसको इधर भेज दें हम, तो बताइए बराबर की साइड जब चलाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर 9। 350 में से 8 गया तो 342 बराबर 9। 9 से कितना मर्तबे कटता है, कितना मर्तबे 38 मर्तबे। तो एन का मान कितना हो गया, हमसे क्या पूछा था कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, तो हम लोग लिख देंगे अतः एपी में कुल कितना 38 पद है। अब दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है बाबू, क्या ज्ञात करना है आगे, इनका योग भी ज्ञात करना है। 38 पदों के क्या ज्ञात करना है, योग भी ज्ञात करना है। तो देखिए आप योग ज्ञात कीजिएगा, एस एन का फार्मूला एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, बताइए एन कितना है बाबू 38, बट्टा में 2, 2a का मान 17, तो यहाँ कितना लिख दें 17 प्लस एन का मान 38, यहां से देखिए ठीक है, एन का मान 38 माइनस डी का मान 9। 38 से 2 कट रहा है, कितना मर्तबे 17 दूनी 34 प्लस 38 में से 1 गया तो, और गुना में 9 है तो 37 नवा 333। अब बताइए बाबू यहां हम ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 33 और 34 जोड़ दिए कितना हो जाएगा
367 गुने 19 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6973। मतलब पूछ दिया ये प्रश्न में कि बताइए कितना पद है, तो कितना पद बोले? 38 पद। कितना पद? और बोल दिए इनका योग भी ज्ञात कर दीजिए 38 हो गए, तो योग ज्ञात कितना आया? 6973। किसी का दिक्कत आ रहा समझ में? सबके दिक्कत होगा बैठे में तो टूल लेकर के जहां बैठ रहेगा, ठीक है? हल्का बेंच पीछे कर लेगा। अच्छा, मजबूरी दोनों के है और पढ़ना दोनों के है, नहीं है? बेंच यहाँ खाली है बाबू। अरे लड़कन, बेंच यहाँ खाली है जी, बेंच यहाँ आगे। अगर दिक्कत है तो आके लिख सकते हैं। अब खाली नौटंकी करता है तो नहीं रे, सबके ठीक हो रहा है। पढ़े भाई न पूछेंगे कि ठीक है बैठल, तो ठीक से पढ़े तो रहेगा। अब पूछ दिए कि दिक्कत हो रहा है तो समझ दिक्कत आ गया। आप पूछ दिए ना तो दिक्कत तो होगा ही। चलिए छोड़िए, आगे देखिए। कैसे करके पढ़ लो, रिजल्ट आएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। याद कैसे करेगा कि वहां दिक्कत से पढ़े थे? याद भी करेगा, कुछ रहेगा जाने निशाने ने कि दिक्कत से पढ़ के यहां से गए थे। अब हम लोग क्या करें, कितना बड़ा रूम कर दे? हम लोग के अपना घर नहीं ना कि रूम बढ़ाते चले जाएं, हॉल बड़ा बड़ा करते जाएं। चलिए आगे देखिए प्रश्न। बाबू यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सोच। अब लड़का हंसता है तो हम क्या करें उसमें? अच्छा, एक ही को गुण मानव के पास है, सिर्फ हंस सकता है, बाकी जानवर और पंछी कहाँ हंसता है? ठीक है, हंसना है लेकिन सिस्टम से नहीं ना। चलिए शांत रहिए, हंसना भी जरूरी है लेकिन सीमा से। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हंसने में, नहीं। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चलिए आइए प्रश्न पे, हंसी का टाइम खत्म, प्रश्न पे आइए। तीसरा नंबर पे चल रहे हैं। करा यदि एपी के प्रथम 6 पदों, एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है। एपी के प्रथम 6 पद के जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू? 42। इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है। तो 13वां पद ज्ञात कीजिए और पहला पद। एपी का पहला पद और कैमा पद? 13वां पद ज्ञात करना है। तो भाई पहला पद और 13वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी चाहिए, तभी कोई उपाय है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। हो गया। आगे देखिए, कहा कि 6 पदों का योग 42 है। कितना पदों का योग देले बाबू? बड़ा ध्यान से देखना। 6 पदों का योग मतलब S6 देले है बराबर इन्हें देले कि 6वां पद 42 है, तो लिखते हैं T6 बराबर 42। लेकिन यहां क्या कह दिया कि 6 पदों का योग 42 है, तो हम पद को बोलते हैं योग को एस से सूचित करते हैं, नहीं? तो पदों का योग एन होता है, तो एन के जगह पे 6 दे दिए हम। 6 पदों का योग कितना लिख दिए? 42। फिर आगे प्रश्न से कहता है 10वें और 30वें पद का अनुपात। 10वें और 10वें पद अनुपात
30वें पद बराबर कितना है? 1:3। ऐसे ना अनुपात दिखाता है जी। तो पहले इसको हल कर ले, उसके बाद फिर उसको हल करेंगे, कोई दिक्कत? देखो एसएन का फार्मूला लगाएंगे बाबू, n/2a प्लस n-1 इंटू डी। जितना पूछो उतने बताइए, आने दूसरा के भी समझ में आना बंद हो जाएगा। अब आगे देखिए n का मान कितना है? 6/2। 2a का मान नहीं पता है तो a का मान यही रहने देते हैं। n का मान 6 और d का मान नहीं पता है। अब एसएन का मान देले है, A6 का मान कितना? 42। इधर रख दें 42, काट दिए तो 3। 2a प्लस 6 में से 1 गया तो, और d से गुना किया तो 5d। एरा सजा करके लिख देते हैं, चाहे तरह 3 से भागा दे देते हैं 42 को, दे दे तो क्या बचेगा? 42/3 बराबर 2a प्लस 5d। कोई दिक्कत? बाबू ये गुना में है तो ये भागा में आ सकता है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो बोलिए। कट गया, ये कितना मरतबे? 14। 2a प्लस 5d क्या मान ले? समीकरण फर्स्ट मान ले। फिर क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए ऊपर से, 10वें और 30वें पद के अनुपात। अनुपात के मतलब बट्टा भी होता है। इसको 10वें और 30वें, तो इसको 10/30 भी कर सकते हैं। 10वें पद बटा 30वें पद का मतलब भी अनुपात होता है। आए बात समझ में? तो 10वें पद कहने का मतलब क्या होता है बाबू? बोलिए तो, a प्लस 9d। 10वें पद के कहने का मतलब a प्लस 9, और कहा दिया 30वें पद a प्लस 29d बराबर बोला 1:3। 1:3 तो हम लोग कितना मान ले? 1/। अब तिरछा तिरछी गुना करें इसमें हम, तो गुना करेंगे तो 3a प्लस 9 अब बराबर a प्लस 29d। सब किधर लेके चला में? 3a प्लस 27d उधर से चला है तो माइनस a माइनस 29d। अब बराबर कुछ नहीं तो 3a में से a चल गया तो कितना बचा? 2a। और इसमें से गया तो माइनस बराबर समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे? हल करने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने इसलिए कर रहे बाबू कि दोनों फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो ए और डी का मान पता लग जाएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं पहला और कैमा पद 13वां पद। कोई दिक्कत? तो समीकरण फर्स्ट कितना है? 2a प्लस 5d बराबर 14। समीकरण सेकंड 2a माइनस 2d बराबर समीकरण। क्या करे बाबू? नीचे का चिन्ह बदल दे। ये हो गया कौन चीज? माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत? तो ये तो कट गया, 5 और 2 अब बराबर d बराबर कट गया तो d के मान 2। अब क्या करे बाबू? समीकरण फर्स्ट में d बराबर 2 रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है? हाँ 2a प्लस 5d बराबर। अब इसमें किसका मान रखना है? d का मान। कितना रखना है d के मान? 2 बराबर। तो देखिए हल कीजिए, 5 दूनी बराबर 14, तो 2a बराबर 14 उधर चल गया तो माइनस 10। अब क्या करेंगे बाबू? 2a बराबर
14 में से 10 गया तो 4, a बराबर 4 बटा, कट गया तो a का मान, हमसे क्या पूछा, पहला पद, तो प्रथम पद कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। फिर कितना पद बोला, 13वां पद, मतलब टी 13 होता है जी, और 13वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस 12d, a का मान और d का मान, तो 2 प्लस 12 दूनी 24 और 2, 13वां पद, प्रथम पद 2, दोनों पूछा नहीं, प्रथम पद 1 माने और एक के कितना आ गया आंसर 2, एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है समझ में, बोलिए किसी का प्रॉब्लम है तो, अब प्रॉब्लम अब नहीं, लेकिन प्रॉब्लम अब आने वाला है, ठीक है, हाँ प्रॉब्लम आने वाला है। ऋतिक, ऋतिक